हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसका नाम 3rd चैप्टर चल रहा है। इस 3rd चैप्टर के हम 5 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका 6th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू फिलोसफी जुडाइज़्म। आज हम देखिए बच्चों, जुडाइज़्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसे हिंदी में यहूदी कहा गया है। इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट फिलोसफी। यह भी बहुत पुरानी फिलोसफी है और इसका जो रीज़न है जैविश फिलोसफी से माना गया है। और इसका जो प्रोफाउंडर थे वो कौन थे? प्रोफेट इब्राहिम। तो क्या है, इसके इब्राहिम को इसका पैगंबर इब्राहिम को इसके फाउंडर माना गया है। आफ्टर इब्राहिम मोसेस इज़ द बिगेस्ट नेम इन जैविश हिस्ट्री। और इब्राहिम के बाद मोसेस का नाम सबसे ज़्यादा आता है। मोसे इज़ दी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ज्यूज़। ये यहूदी धर्म के सबसे बड़े प्रशासक थे। एंड इट इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ जुडाइज़्म। और इन्हें ही क्या है, इस धर्म का संस्थापक माना गया है। ओरिजिन ऑफ जुडाइज़्म। यहूदी धर्म की देखिए उत्पत्ति कैसे हुई थी। जैस क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम कंसिडर्ड इब्राहिम देयर ग्रैंडफादर। ये सभी क्या है, मुस्लिम, ये सभी किसको? इब्राहिम को अपने फादर मानते थे। हजरत इब्राहिम हैड 2 सन्स। हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, हजरत इशाक एंड हजरत इस्माइल। दो बेटे थे। बोथ हैड द सेम फादर। दोनों के सेम पिता थे, बट देयर मदर्स वर डिफरेंट। लेकिन की माँ अलग अलग थी। इब्राहिम्स ग्रैंडसन वाज नेम जैकब। इब्राहिम का जो ग्रैंडसन था उसका नाम जैकब था। जैकब सन नेम वॉज जुदाह। और जैकब का जो बेटा था उसका नाम जुदाह था। हिज डिसेंडेंट्स वर कॉल्ड ज्यूस। इसके जो पूर्वज थे उसे ज्यूस कहा गया। आफ्टर द नेम ऑफ जुदा एंड हिज फिलोसफी वॉज कॉल्ड जुदाइज्म। और उसके बाद उसे जुदा और इसकी फिलोसफी को जुदाइज्म कहा गया। मोसेस वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फराओ ऑफ इजिप्ट। जो मोसेस था उनका जो जन्म हुआ था वो मिस्र के फ़राओ के समय में हुआ था। एंड ही बिलीव दैट हिज मदर थ्रू हिम इनटू द नील। वो क्या विश्वास करते हैं कि जो उनकी मदर थी उन्होंने उसे नील रिवर के अंदर फेंक दिया था। देन ही वॉज ब्रोड आउट ऑफ द रिवर एंड रेज्ड बाय द वाइफ ऑफ द फराओ। और उसे उस नदी के अंदर से फ़राओ की वाइफ ने उसे निकाल लिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया। ही बिकेम द प्रिंस ऑफ इजिप्ट। बाद में क्या, इजिप्ट का राजा बना। लेटर ही अवेकेंड एंड यूनाइटेड द ज्यूज़। बाद में उसे इस सब के बारे में पता लगा और उसने यहूदियों के लोग, मतलब ज्यूज़ के जो लोग थे उन सभी को इकट्ठा किया। अकॉर्डिंग टू ज्यूज़ बिलीव्स गॉड इज वन। वो सभी क्या मानते? भगवान एक है। ही डजंट हैव इनकारनेशंस और फॉर्म, बट ही सेंड हिज मैसेजेस थ्रू मैसेंजर्स। उन्हें ईश्वर का जो ये संदेश था वो दुनिया में फैलाने का अधिकार मिल गया था। मोसी हैड गॉट द राइट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड। उसे अपने इस मैसेज को संसार में फैलाने का अधिकार मिल गया था। एंड द ज्यूइश टेक्स्ट तनख इज रिटन इन अरामिक विच इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। यहूदी ग्रंथ तनख इब्राहिम भाषा में लिखा गया था, जो ईसाइयों की क्या थी? बाइबल का एक पहले का हाफ। क्रिश्चियन के अंदर जो बाइबल थी उसका जो हाफ पार्ट था वो इसके बारे में बताया गया था। ज्यूज कॉल देयर गॉड जिहोवा। और ये अपने भगवान को जिहोवा कहा कहते थे। एंड द प्रीस्ट ऑफ ज्यूज इज कॉल्ड रब्बी। और यहूदी के गॉड को रब्बी कहा गया था। एंड द प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड सिनागोग। और उनकी पूजा के स्थान को सिनागोग कहा जाता था। टीचिंग्स देखिए इसकी क्या थी। आई एम द लॉर्ड योर गॉड द वन टू फ्री यू फ्रॉम स्लेवरी। मैं स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ और तुम्हें स्लेवरी से मुक्त करता हूँ। यू विलंट बिलीव इन एनी अदर गुड एक्सेप्ट मी। तुम्हें मेरे अलावा किसी और में विश्वास नहीं करना है। यू विल नॉट टेक द नेम ऑफ योर मास्टर एंड योर लॉर्ड इन वेन। तुम्हें बेवजह अपने व्यर्थ में अपने गुरु का नाम नहीं लेना है। फॉर 6 days यू विल वर्क एंड ऑन द 7th day यू विल रेस्ट। 6 दिन आप काम करोगे, 1 दिन रेस्ट करोगे। इट इज़ द डे ऑफ द लॉर्ड। यह किसका? भगवान का दिन है। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स
माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है, गिव देम रिस्पेक्ट, और हमें उनकी रिस्पेक्ट देनी है। यू विल नॉट किल, तुम किसी को मारोगे नहीं। यू विल नॉट स्टील, तुम कभी चोरी नहीं करोगे। यू विलंट गिव फॉल्स टेस्टिमनी, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। दो शैल नॉट कीप एन एविल आई ऑन योर नेबर्स हाउस, नेबर्स वाइफ, सर्वेंट, मेड सर्वेंट एंड हिज प्रॉपर्टी, तुम कभी किसी पड़ोसी के घर पर, पड़ोसी की वाइफ पर, सर्वेंट्स पर, मेड सर्वेंट्स पर, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कभी तुम गलत नज़रें नहीं डालोगे। अकॉर्डिंग टू जैविश फिलोसफी, मोरालिटी इज द आइडेंटिटी ऑफ मैनकाइंड। अकॉर्डिंग टू दैम, मैन हैज़ टू ऑप्शंस, ओबेइंग द लॉ ऑफ गॉड एंड डिसओबेइंग हिज कमांड। मानव के सामने क्या है, दो बातें रहेंगी। दो बातें क्या क्या है, ओबेइंग द लॉ ऑफ गॉड, हमें भगवान की आज्ञा का पालन करना है, डिसओबेइंग, और हमें उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना है। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम का सिग्निफिकेंस देखिए। जेरूसलम इज़ द डिस्प्यूटेड कैपिटल ऑफ इज़राइल, की एक विवादित राजधानी थी। दिस इज क्लेम्ड बाय द फॉलोवर्स ऑफ, इस पर इस्लाम, क्रिश्चियंस सभी इसके ऊपर अपना अधिकार जमा रहे थे। क्यों? बिकॉज दे आर यूज टू बी द होली सोलेमनी टेम्पल ऑफ द ज्यूस, क्योंकि यहाँ पर पहले यहूदियों का एक बहुत ही पवित्र मंदिर था, विच इज़ नॉट जस्ट अ वॉल। लेकिन अब क्या है, केवल एक दीवार ही रह गई थी। दिस सिटी हैज़ बीन द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिस्ट, यह भगवान ईसा का बर्थ प्लेस था। बट इन फैक्ट जेरूसलम हैज़ बीन द सेंटर एंड कैपिटल ऑफ द एंशिएंट जेविश स्टेट, लेकिन सच्चाई यह थी कि यरूशलेम प्राचीन यहूदी राज्य का केंद्र और राजधानी रहा था। इट वॉज हेयर दैट मोसे गेव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू द जेव्स, और यह जो मोसेस था, इन्होंने क्या है, यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी। ज्यूस इन इंडिया, भारत में कैसे आए? ज्यूस एंटर्ड इंडिया ऑन द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, मालाबार कोस्ट से एंटर किया। हिंदू किंग हैड गिवन द टाइटल एंड जागीर टू द जेविश लीडर जोसेफ। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ को उपाधि और जागीर प्रदान की थी। ज्यूज हैव ऑल्सो सेटल्ड इन कश्मीर, ये कश्मीर में सेट हो गए, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और भारत के पूर्वी राज्यों के अंदर आकर सेट हो गए थे। इस प्रकार से बच्चों ये यहूदी धर्म यानी यहूदी जैविश फिलोसफी के बारे में बताया गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।